विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई और इसके साथ ही 683 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 15 जिलों की 43 सीटों पर शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम मतदान हुआ है। मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ जगहों से मतदान को प्रभावित करने की सूचना मिली थी, जिसका समय रहते निपटारा कर लिया गया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक चाईबासा जिले में नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते उनकी मंशा को ध्वस्त कर दिया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह चरम पर नजर आया है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार नजर आई, जो ये बताने को काफी है कि मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व को उत्सव की तरह मनाया है। अब सवाल यह है कि आखिर मतदाताओं का उत्साह किसके लिए उत्सव होने वाला है और झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग। किसके पक्ष में मतदाताओं का मन? क्या कहता है मतदाताओं का उत्साह? बूथों पर लगी वोटर्स की लंबी कतार। अब की बार किसकी सरकार? महापर्व का उत्साह देखिए, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास देखिए। ये राजधानी रांची के मतदाताओं का उत्साह है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदाताओं का जोश हाई नजर आया। वोटिंग की शुरुआत से लेकर समापन तक लोगों में होड़ लगी रही। कतार पर खड़े होकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। रांची में लोगों ने कहा, इस बार विकास के मुद्दे पर वोट किया। वोट तो हमारा हक है, एज अ सिटीजनशिप ये ऐसा है जो हम सबको अपना देना ही चाहिए। मैं तो हर सिटीजन को ही बोलूंगी कि अपने घर से निकलिए, वोट दीजिए। लोगों से अपील यही है कि सभी लोग इसमें योगदान दें, जिससे कि अच्छे लोगों का चुनाव हो और स्टेट का विकास हो। वोट करने में सोच जब भी हम लोग देखते हैं तो जो भी पार्टी है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या एजेंडा है, क्या वो देंगे, क्या डिलीवर करेंगे, वो भी एक प्रायोरिटीज पे होता है, तो वो भी एक इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा, जो भी आए जीते, एक अच्छा लीडरशिप, एक स्ट्रांग लीडरशिप दे। जमशेदपुर में भी वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी कतार नजर आई। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते नजर आए। हर बूथ और हर विधानसभा अपने आप में खास है, लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो जमशेदपुर पूर्वी सीट है। यहाँ का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है अन्य सीटों के बनिस्बत, और सीधे तौर पर सवेरे से ही वोटर्स जो हैं वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुद्दे तो बेसिकली रोजगार के ही हैं, मतलब रोजगार का ही व्यवस्था यहाँ पे मुद्दा है। उसके अलावा तो बाकी जो भी हवाबाजी है उसका तो हम स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन तरह का विकास यहाँ जरूरत है, बिजली आपूर्ति जगह जगह में, बागबेड़ा साइड में भी पानी का आपूर्ति, हर जगह में प्रॉब्लम अलग अलग है ना, जो कि विकास होना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं के उत्साह का उदाहरण पेश करती एक तस्वीर लोहरदगा से सामने आई, जहां व्हील चेयर पर बुजुर्ग महिला उत्साह के साथ वोटिंग के लिए पहुंची। क्या विकास के लिए वोट डालना जरूरी है, इसीलिए मैं पटना से भागे आया कि वोट दें, मौलिक अधिकार को अपने दें। कोडरमा में भी वोटिंग के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। झुमरी तिलैया शहरी इलाके के सीता सुखानी स्कूल में प्लास्टिक मुक्त थीम के आधार पर मॉडल बूथ बनाया गया। पहले फेज में पलामू में भी वोट डाले गए। यहां भी मतदाताओं का उत्साह चरम पर नजर आया। बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आई। लोकतंत्र के इस महापर्व के पहले फेज का शांतिपूर्वक समापन हो गया है। पहले फेज को लोगों ने उत्साह की तरह मनाया, जिसका नतीजा बम्पर वोटिंग के रूप में नजर आया।
अब सवाल है, आखिर मतदाताओं का उत्साह क्या कहता है? मतदाताओं का मत किसके पक्ष में है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। आम लोगों ने तो अपना बहुमूल्य वोट दिया ही, इनके साथ सियासी दिग्गजों ने भी वोट डाले और वोटिंग के बाद अपनी जीत का दावा किया। दावा इसलिए क्योंकि इस सियासी समर में उनकी साख भी दांव पर लगी है। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण। पहले चरण की 43 सीटों पर बम्पर वोटिंग। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। तेईस नवंबर को खुलेगा भाग्य का पिटारा। यह तस्वीर है झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की ये लंबी लंबी कतार दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने पहुंची। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही बम्पर वोटिंग हुई। पहले फेज की 43 विधानसभा सीटों पर अब कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने के लिए आम से लेकर खास तक ने इस महापर्व में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पहले चरण में कई सियासी दिग्गजों ने वोटिंग की। राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट देने पहुंचे। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन तो सरायकेला में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने मतदान किया और अपनी जीत का दावा किया। कोल्हान में 14 सीट अब भाजपा ही जीतेगा। 14 के 14। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी जमशेदपुर में वोटिंग की। जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनावी मैदान में। जनता को ये अधिकार दिया है कि आप अपने मत का प्रयोग कर राज्य हो चाहे देश में एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, और उसी संविधान में दिए हुए अधिकार का आज हमने राजहित में अपने परिवार के साथ वोट कर किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी के साथ सरायकेला में वोट देने पहुंचे। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से बीजेपी की उम्मीदवार है। मतदान हर किसी का एक मौलिक अधिकार 5 साल में जिसका उपयोग अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के लिए और देश के लिए पार्लियामेंट का चुनाव में मतदान करना चाहिए। वहीं राज्य सरकार में मंत्री और जीएमएम उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में परिवार के साथ मतदान किया। संवैधानिक अधिकार है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो हमें अधिकार मिला है कि अपने मत के प्रयोग से अपना 5 साल का भविष्य हम तय करें, अपना सच्चा जनप्रतिनिधि चुने। सभी लोग देखिए लंबी कतार लगाकर हम सभी लंबी कतार लगाकर मतदान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में वोट डाला। कोडरमा से पूर्व मंत्री नीरा यादव बीजेपी की प्रत्याशी। आम जनता इस चुनाव को अपने हाथों में लिया है। राज्य में जिस तरह से ये लूट और झूठ की सरकार है, राज्य के लोग, महिला सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
इन सबके बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी राजधानी रांची में वोट डाला। झारखंड में वोटिंग का पहला चरण खत्म हो चुका है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। हर किसी को अपनी जीत नजर आ रही है। अब इंतजार है 23 नवंबर का, जब दिग्गजों के भाग्य का पिटारा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ झारखंड में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के संग्राम के लिए प्रचार मैदान में जोरदार हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुधवार को झारखंड के प्रचार मैदान में गरजते नजर आए। उन्होंने देवघर के सारठ विधानसभा और गोड्डा में चुनावी